प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और साथ में खुश होकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका क्रम संख्या 52A, जो आपको मिली है 23 अगस्त 2021 को। आप अच्छे से जानते हैं अपनी कार्यपत्रिका के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको ये सभी जानकारी अपनी हिंदी की कॉपी में सबसे ऊपर लिखनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे हिंदी कार्यपत्रिका, यहीं पर पास में आप लिखेंगे क्रम संख्या 52A। कक्षा आपकी चौथी है, साथ में जो भी आपका सेक्शन है आप यहाँ पर लिखेंगे। दिनांक आप लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम यहाँ पर लिखना है, शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ पर आपको अपने हिंदी के अध्यापक या हिंदी की अध्यापिका का नाम लिखना है। आइए हल करते हैं आज की कार्यपत्रिका के प्रश्नों को। आइए आज की कार्यपत्रिका मीनू और निधि की बातचीत के साथ शुरू करते हैं। यहाँ पर दो बच्चियाँ हैं, मीनू और निधि, और ये दोनों बातचीत कर रही हैं। देखते हैं क्या बातचीत कर रही हैं। मीनू और निधि आज पार्क में मिले। आइए इनकी बातचीत को बोलकर पढ़ते हैं और कार्यपत्रिका को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सुनो निधि, आज मैं अपनी बहुत पुरानी सहेली रजनी से मिली। तो यहाँ पर निधि को बोल रही है, कौन बोल रही है? मीनू। कौन रजनी? अब जो मीनू है वो कहती है कौन रजनी, मैं तो नहीं जानती। अब यहाँ पर निधि जवाब देती है, रजनी मेरी सहेली है, रजनी दिल्ली में रहती है, रजनी के माता पिता रजनी को बहुत प्यार करते हैं, रजनी की एक छोटी बहन भी है, रजनी उसका बहुत ध्यान रखती है। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा यहाँ पर जो बातें बताई जा रही है इसमें रजनी 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 कितनी बार प्रयोग किया गया है। क्या हम इन वाक्यों को रजनी के अलावा किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं? कोशिश कीजिए। क्या हम इसको ऐसे नहीं कह सकते? हम इन वाक्यों को इस तरह से नहीं लिख सकते, रजनी मेरी सहेली है, रजनी दिल्ली में रहती है। दूसरा जो रजनी शब्द है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? वह दिल्ली में रहती है, तब भी हमारा वाक्य सही रहेगा। रजनी के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? वह दिल्ली में रहती है। रजनी के माता पिता रजनी को बहुत प्यार करते हैं, तो फिर से रजनी शब्द का प्रयोग किया है। इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? उसके। किसके? यानी रजनी के। तो उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते हैं, तो हम इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? उसके। रजनी की एक छोटी बहन भी है, फिर से रजनी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो इसके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? उसकी। रजनी की यानी कि उसकी एक छोटी बहन भी है, तो फिर से जो रजनी शब्द प्रयोग किया है उसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? उसकी। रजनी उसका बहुत ध्यान रखती है, रजनी यानी कि फिर से रजनी आया है, तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं वह उसका बहुत ध्यान रखती है। किसका? अपनी छोटी बहन का। तो इस तरीके से बार बार रजनी शब्द जो प्रयोग किया गया है उससे हमारी भाषा की सुंदरता कम हो गई है। और इसके स्थान पर हम क्या प्रयोग कर सकते हैं? वह का प्रयोग कर सकते हैं, उसके, उसकी, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो याद कीजिए, अगर हम किसी के नाम के स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? आपने इनके बारे में जरूर पढ़ा है। याद कीजिए क्या कहते हैं और किसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। बच्चों, क्या आपने ध्यान दिया कि मीनू बार बार रजनी शब्द बोल रही है, जो अटपटा सा लग रहा है, सुनने में अजीब लग रहा है। आइए मीनू के बोले हुए वाक्यों को दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ पर उन्हीं वाक्यों को दोबारा से दिया गया है जिनके बारे में अभी अभी हमने बात की है। रजनी मेरी सहेली है, ठीक है, रजनी का प्रयोग हमने कर दिया। वह दिल्ली में रहती है, तो दूसरा जो शब्द है उसमें हमने रजनी ना लिख के किसका प्रयोग कर दिया है? वह। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, तो यहाँ पर हमने रजनी के स्थान पर ही क्या किया प्रयोग? उसके और उसे। उसकी एक छोटी बहन भी है, तो यहाँ पर दोबारा से रजनी नहीं लिखा, बल्कि हमने क्या लिखा? उसकी एक छोटी बहन भी है, वह उसका बहुत ध्यान रखती है, और यहाँ पर भी हमने रजनी नहीं लिखा, बल्कि उसके नाम के स्थान पर हमने क्या लिखा है? वह। इन वाक्यों में रजनी के स्थान पर हमने वह, उसके, उसे, उसकी, इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है, और ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। इनके बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा। सर्वनाम यानी कि सबका नाम। नाम वाले जो शब्द होते हैं वो संज्ञा होते हैं, और संज्ञा के स्थान पर, सबके नाम के स्थान पर जिनको हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको परिभाषा भी दी गई है, आप देख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि यह, वह, उसके, तुम, हम, ये सभी किसी के नाम के स्थान पर हम प्रयोग कर सकते हैं, और नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम। तो आज की हमारी कार्यपत्रिका किसके बारे में? सर्वनाम शब्दों के बारे में, और इसी से संबंधित हमारे प्रश्न भी दिए गए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं।
सबसे पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों में से सर्वनाम शब्दों पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें सिर्फ सर्वनाम शब्दों को हमें ढूंढना है। यहाँ पर करना, करना तो काम होता है, काम को करना, और काम को करने वाले शब्द कौन से होते हैं? क्रिया। सीता किसी का नाम है, नाम वाले शब्द क्या होते हैं? संज्ञा। और वह का प्रयोग हम किसी नाम के स्थान पर कर सकते हैं, तो वह हमारा क्या है? सर्वनाम है। उन्हें अब बहुत सारे लोग होंगे, उनका कोई ना कोई नाम होगा, और उनके स्थान पर हम क्या कह सकते हैं? उन्हें। तो उन्हें भी हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। बुढ़ापा, याद कीजिए, ये तो संज्ञा है, और कौन से प्रकार की संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। आगरा किसी विशेष स्थान का नाम है, और विशेष स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर उन्हें हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। केशव, ये भी किसी का नाम है, तो ये संज्ञा शब्द है। अंकुश, ये भी किसी का नाम है, ये भी संज्ञा है। और तुम का प्रयोग हम किसी के नाम के स्थान पर कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? सर्वनाम। तुम हमारा यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। माता, ये भी सर्वनाम नहीं है। आपका प्रयोग हम किसी के नाम के स्थान पर कर सकते हैं। सीमा यहाँ पर नाम है, तो ये भी संज्ञा है। तो माता और सीमा दोनों संज्ञा शब्द हैं, लेकिन आप हमारा क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। तो इस तरीके से जो सर्वनाम शब्द है उन्हीं को आप क्या लगाएंगे? सही का निशान। वह, उन्हें, तुम और आप, ये सभी पहले प्रश्न में क्या है? सर्वनाम शब्द है। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ पर सर्वनाम शब्दों को हमें छांटना है और यहाँ पर लिखना है, आओ सर्वनाम छांटे। सबसे पहला हमारा वाक्य है, मेरी पेंसिल बड़ी है। तो यहाँ पर किसकी पेंसिल? किसी ना किसी व्यक्ति की पेंसिल होगी, उसका नाम होगा, संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? मेरी। हम इसी गाँव में रहते हैं, तो यहाँ पर हम जो शब्द है यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति होंगे और उनका कोई ना कोई नाम होगा, और नाम होगा तो वो संज्ञा होंगे, तो संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? हम। तो हम यहाँ पर हमारा क्या होगा? सर्वनाम शब्द होगा। दूध में कुछ पड़ा है, अब दूध में कुछ पड़ा है, जो भी पड़ा है उसका कोई ना कोई नाम होगा, तिनका पड़ सकता है, मक्खी पड़ सकती है। तो यहाँ पर नाम के स्थान पर हमने फिर से क्या शब्द प्रयोग किया है? कुछ। तो कुछ भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर सर्वनाम। तो इस तरीके से हमें सर्वनाम शब्दों को ढूंढना है और यहाँ पर लिखना है। वह बहुत अच्छा गाना गाता है, तो वह किसी ना किसी का तो नाम होगा, कोई व्यक्ति है, और उसके स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है? वह। तो वह भी हमारा क्या है? सर्वनाम शब्द है। तो यहाँ पर वह हमारा क्या हो जाएगा? सर्वनाम शब्द। इस तरीके से मेरी, कुछ, हम और वह, ये सारे के सारे इन वाक्यों में क्या है? सर्वनाम शब्द है। इस तरह से इस प्रश्न को भी आप पूरा कर लेंगे। और यहाँ पर कुल 2 ही प्रश्न दिए गए हैं। आगे हमें एक गतिविधि दी गई है, आप अच्छे से जानते हैं। इस तरह की गतिविधियाँ हमें बार बार दी जा रही हैं। हर सोमवार की कार्यपत्रिका में आपको इस तरह की गतिविधियाँ मिलती हैं। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं, और उस चित्र में जो भी हो रहा है उसको आपने सोचना है, और सोचकर इन दोनों के बीच में कौन कौन है? एक व्यक्ति है, बड़ा ही खुश नजर आ रहा है, और एक चूहा है। इन दोनों के बीच में कोई बातचीत हो रही होगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बोरा रखा हुआ है, उसमें खाने का कुछ सामान है, और वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर उसी सामान को अपने हाथ में लेकर बैठा है, और यहाँ पर अपने चूहे को भी खिला रहा है। तो इन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो सकती है? आपने कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है और अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है चित्र में दिख रहा व्यक्ति और चूहा क्या बातें कर रहे होंगे? आपने सोचना है, अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को जोर जोर से बोलना भी है और अपनी कॉपी में लिखना है। तो मुझे पूरा विश्वास है बहुत अच्छी बातचीत आप यहाँ पर अपने मन से सोचकर लिखेंगे। साथ में आप अच्छे से जानते हैं शिक्षक और शिक्षिका के लिए अनुदेश है, यानी कि अपनी कार्यपत्रिका के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, कैसे इसे पूरा करना है। और आपके माता पिता के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। बच्चों को सार्वजनिक जगह जैसे कि पार्क, बाजार, अस्पताल आदि पर मास्क पहनने की आदत डालें। तो प्यारे बच्चों, कोरोना महामारी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। जब भी हम बाहर जाते हैं, भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं, किसी काम से बाहर जाते हैं, तो हमें पार्क में, बाज़ार में, अस्पताल में, बस स्टॉप पर, रेलवे स्टेशन पर हमें मास्क पहनकर जाना चाहिए। खुद भी सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। तो आप सभी समझदार हैं और इस नियम का पालन करेंगे। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मज़ेदार लगी ना? आप झटपट बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? सर्वनाम शब्दों के बारे में सीखा कि सर्वनाम
सर्वनाम शब्द भाषा की सुंदरता को बढ़ा देते हैं और इनका प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? संज्ञा के स्थान पर करते हैं। जितने भी नाम वाले व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान हैं, उन सभी के स्थान पर हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और हमने सर्वनाम से संबंधित 2 प्रश्न भी यहाँ पर पूरे किए और साथ में एक गतिविधि है जिसे आपको पूरा करना है। इन दोनों की बातचीत को आपने लिखना है। और कोविड-19 के दौरान आप सभी जानते हैं अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है, खुद भी सुरक्षित रहना है और सबको सुरक्षित रखना है। आज की इस कार्यपत्रिका में बस इतना ही। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे क्योंकि सारे ही प्रश्न बड़े आसान थे। इनको आप सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी हिंदी की कॉपी में पूरा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कार्यपत्रिका के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।